हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दिवाली बस आने ही वाली है और घर की तैयारियां ज़ोरों पर शुरू है। आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपनी प्री दिवाली शॉपिंग, सजावट और सफाई की कुछ झलकियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फेस्टिव व्लॉग, फुल ऑफ लाइट्स, कलर और खुशी से भरे पल। तो सबसे पहले मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये पानी पे चलने वाले दिए। आपने देखा होगा कि हम दिवाली के टाइम पे बाहर रंगोली पे दिए रखते हैं या फिर अपने घर के आसपास दिए रखते हैं, पर वो दिए हवा हवा की वजह से ज़्यादा देर तक टिकते नहीं हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सोल्यूशन निकाला है। ये पानी पे चलने वाले दिए हैं। ये आसानी से पानी डालने पर आप देख सकते हैं, ये सिर्फ इसमें पानी डालना होता है। पानी डालने पे ये जलते हैं और बहुत लंबी देर तक चले रहते हैं। यहाँ पे मैंने इसमें सिर्फ पानी डाला है और कुछ भी नहीं। आप देख सकते हैं पानी डालने के बाद विद इन सेकेंड ये कैसे ग्लो कर रहा है। अगर आपको भी दिया बार बार जलाने का टेंशन नहीं चाहिए तो इस दिवाली आप ये खरीद सकते हैं। ये आपको अमेज़ॉन और मीशो पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे मैंने साफ़ सफाई के लिए कुछ और भी चीज़ें मंगवाई है। ये सब चीज़ें मैंने ऑनलाइन मंगवाई है जिससे हमारी दिवाली की साफ़ सफाई बहुत आसानी से और कम टाइम में हो जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। मैं एक एक आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगवाया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाली हूँ ये एक ब्रश। ये वॉशरूम के लिए मैंने मंगवा। ये ब्रश दो वे में काम करता है। एक तो क्लीनिंग का भी काम करता है और उसकी दूसरी साइड में वाइपर भी है। ये वाइपर की तरह पानी निकालने का भी काम बहुत अच्छे से कर लेता है। अब हम चलते हैं आगे की ओर। अब मैंने ये जो धूल मिट्टी जमा होती है हमारे घरों में, खिड़कियों में, जिस तक हमारा हाथ नहीं पहुँच पाता है, अगर हम कुर्सी पर खड़े होकर भी अगर हम कोई निकालना चाहे तो भी हमारा हाथ वहाँ तक पहुँचता नहीं है। तो इसलिए ये बहुत कारगर है ये ब्रश। इसको अब मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये ऐसा है। इसमें सारा जो घर में जालियाँ रहती है वो एकदम आसानी से निकल के आती है। इसके साथ दो तीन रॉड भी आते हैं। आप जितना चाहे इतना उसको लंबा करके यूज़ कर सकते हैं इसको। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। ये मेरा बहुत फेवरेट है। ये एक फ़र्श का मॉप है, फ़र्श क्लीन करने के लिए। ये मैंने अब तक जितने भी मॉप खरीदे हैं उसमें से मुझे ये बहुत बेस्ट लगा, इसलिए ये मैंने दूसरी बार मंगवाया है। इसकी एक खासियत है ये मॉप की, ये ट्विस्ट होता है मॉप। मतलब जो हम कपड़े से या बाकी के मॉप से जो हमें हाथ से सब कुछ करना पड़ता है, इसको सिर्फ पीछे की ओर अगर हम खींचेंगे तो ये ट्विस्ट हो जाएगा और इसमें से सारा पानी निकल के बाहर आ जाएगा। और फिर आप उसको अगर छोड़ दे तो ये सीधा हो जाएगा। ये यूज़ करने के लिए भी इतना आसान है ना कि कभी भी अगर आपके मन में आए कि आज फर्श ख़राब दिख रही है तो 5 मिनट में आप इसको उठा के फर्श साफ़ कर सकते हैं। ये देखिए, आप कहीं पे भी इसको मूव कर सकते हैं, मतलब सोफे के नीचे या फिर अलमारी के नीचे। ये बहुत छोटी छोटी जगहों पे भी इतनी आसानी से जाकर वहाँ पे अच्छे से साफ़ सफाई करता है। आप देख सकते हैं ये कैसे इजीली ट्विस्ट होता है। जब आप इसको ट्विस्ट करते हो ना तो इसमें का जो पानी होता है वो इजीली बाहर निकल के आ जाता है। अगर आप इसको एक बार ही गीला करके लेना तो मेरे ख्याल से 2 रूम तो आपके आसानी से साफ़ हो जाते हैं। इससे बार बार आपको इसको पानी में डुबाने की ज़रूरत नहीं। साफ सफाई होने के बाद हम जाते हैं कुछ खरीदारी करने। यहाँ पे अगर बाहर गए तो बहुत सारी चीज़ों का मेला लगा हुआ था। मतलब बहुत सारे दिए अलग अलग टाइप के थे, आकाश कंदील थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अलग अलग टाइप के आकाश कंदील बाहर बाजार में आए हुए थे। कौन सा लूँ ये समझ में ही नहीं आ रहा था। बहुत ही सुंदर सुंदर और बहुत ही मतलब इतनी फुर्सत से बनाए गए थे, ऐसा लग रहा था। इतने सुंदर सुंदर आकाश दिए थे ये। फिर भी एक ही लेना था तो बहुत ही विचार करके, बहुत ही टाइम स्पेंड करके हमने एक आकाश कंदील ले लिया। और फिर हम बड़े आगे की तरफ रंगोली लेने। रंगोली का भी वही हाल था। इतने सारे कलर, इतने सारे रंगोली के टूल्स थे वहाँ पे। रंगोली तो रोज़ ही लगती है तो मैंने सारे कलर ले लिए। अब यहाँ पे मैंने कुछ रंगोली के टूल्स भी ले लिए, जैसे कि कलर डालने के लिए और रंगोली निकालने के लिए। वहाँ पे कुछ रेडीमेड रंगोली भी थी, कुछ रंगोली के स्टिकर भी थे जो हम जिनको रंगोली निकालने के लिए टाइम नहीं वो वैसे ही अपने आंगन में लगा सकते थे। वो भी बहुत अच्छे थे, पर मुझे रंगोली निकालना पसंद है तो मैंने फिर अपने हिसाब से ही रंगोली के कलर ले लिए। अब आगे चल के हम गए, इसको लक्ष्मी बोलते हैं। इसकी दीपावली के दिन पूजा की जाती है तो हमने इसको भी खरीदा।
अब यहाँ देखो, ये दिवाली का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसके बिना तो मानो दिवाली अधूरी है। हाँ, दिवाली के दिए। यहाँ पे अलग अलग तरीके के दिए थे, तो उसमें से भी मैंने मुझे जो जो अच्छे लगे वैसे दो चार टाइप के दिए मैंने खरीद लिए। यहाँ पे एकदम मतलब दिवाली का इतना फील आ रहा था ना कि घर जाने का मन ही नहीं था। इतना सब कुछ ऐसा कलरफुल नज़र आ रहा था। अब हमारे इधर जब बच्चों को दिवाली की छुट्टियां लगती है तो बच्चे घर पे ही किला बनाते हैं या फिर बाज़ार में ऐसा रेडीमेड किला मिलता है और उसके सिपाही भी मिलते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे अलग अलग टाइप के सिपाही यहाँ पे उन्होंने बनाए हुए हैं। कुछ भगवान की मूर्तियाँ भी है, कुछ सिपाही अलग अलग टाइप के सिपाहियों की भी मूर्तियाँ है। यहाँ पे माता लक्ष्मी की छोटी छोटी मूर्तियाँ है जो दिवाली के दिन पे हमें उनकी पूजा करनी रहती है। तो ये बाज़ार में ही ऐसे छोटी छोटी माता लक्ष्मी की मूर्तियाँ आती है। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स भी है जैसे कि हाथी, चीता, गाय वगैरह जो। अब उसके बाद हम गए पटाखों की खरीदारी करने। इस साल मार्केट में बहुत नए नए टाइप के पटाखे आए हैं जो कि मैंने तो कभी इससे पहले नहीं देखे थे। तो उसमें से भी जो जो अच्छा लगा वो हमने खरीद लिया। ये देख, बच्चों की डिमांड पे उनको जो जो पसंद था वो पटाखे हमने खरीद लिए। और पटाखे खरीदने के बाद हम घर आ गए। तो ये देखिए, कुछ गिने चुने पटाखे हैं, कुछ बंदूक, बटरफ्लाई, ये हेलीकॉप्टर, फुलझड़ी, चक्कर, ऐसे बच्चों के पसंद के पटाखे हमने खरीदे। अब इतने सारे पटाखों के बाद बारी आती है कुछ मीठे की। तो घर आने के बाद हमने बनाए गुजिया। तो गुजिया किस किस को पसंद है मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइएगा। और अगर आपको मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत बधाई।